बनवाया तो मुनि देवी जी ने इस सड़क का निर्माण कराया था। उसका समय समय पर यहाँ पर इसका मरम्मती कार्य हुआ है। उसी के तहत इस बार भी मरम्मती कार्य, उन्नयन कार्य का ये टेंडर सरकार की पॉलिसी के तहत हुआ है। ये सरकार का पॉलिसी है, सरकार का निर्णय है, इसमें विधायक का कोई योगदान नहीं है। अब विधायक के योगदान की बात कर रहे हैं, मगर आप लोग तो आवाज़ उठाते हैं ना कि विधायक क्या कर रहे हैं, सड़कें खराब है विधानसभा क्षेत्र की। आवाज़ उठाते हैं हम लोग। अब विधायक जी कहते हैं कि हमने बनवाया, और एक तरफ विधायक जी कहते हैं कि मेरा कोई बात ही नहीं सुनता है, सरकार में कोई मेरी बात नहीं सुनती है, मेरी सरकार नहीं है, हम कैसे काम करा पाएँ। तो इसमें अनुशंसा उनका कहाँ से लागू हो गया, जब उनका कोई बात ही नहीं सुन रहा है, कोई पदाधिकारी ही नहीं सुन रहा है, उनका कोई मंत्री ही नहीं सुन रहा है, तो उनका अनुशंसा कैसे मान्य हो गया। और जहाँ तक रही सड़क निर्माण की कार्य, ये सड़क का निर्माण कार्य तो पहले ही हो गया रहता। मैं बताना चाहता हूँ कि सड़क की निविदा का निष्पादन तो फरवरी मार्च में ही हो जाना चाहिए था। ये 10 महीना विलम्ब किसके चलते हुआ। लोग हैं शाहपुर विधानसभा के लोग जो भाजपा के प्रत्याशी को वोट देते हैं उसको गुंडा कहते हैं। वो तो सबक सिखाएगी जनता, यही उनको सबक सिखाएगी कि जो शाहपुर की जनता मुनि देवी को 2-2 बार विधायक बनाई, 2015 में विश्वेश्वर ओझा को 55,000 वोट मिला, तो क्या वो सारे लोग अपराधी और गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं उनके नज़र में? जो भाजपा को और एनडीए प्रत्याशी को वोट देते हैं वो गुंडे अपराधी प्रवृत्ति के हैं। करजा चौकी नौरंगा जो पथ है कल से काम लग गया। जो यहाँ का स्थानीय विधायक राहुल तिवारी जी है, कह रहे मेरे अनुशंसा से ये काम लगा हुआ है। देखिए, जहाँ तक करजा नहीं उमराऊं गए से चक्की नौरंगा पथ है, इस पथ का निर्माण सबसे पहले मुनि देवी के कार्यकाल में, जब कभी वहाँ सड़क नहीं निर्माण हुआ था तो मुनि देवी जी सड़क का निर्माण कराई थी। और ये सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है, सड़क की मरम्मती हो रही है। जो पूर्व से सड़क वहाँ बना हुआ था, ये निर्माण काम नहीं है। इसका टेंडर आप देखिए, ये उन्नयन योजना, उन्नयन का मतलब है कि जो पहले से काम हुआ है उसको उन्नयन, उसको मैंने विकसित किया गया, जो टूटा हुआ है उसको मरम्मती किया जा रहा है। और जो भी अगर इसका श्रेय कोई ले रहे हैं कि मेरे अनुशंसा पर हुआ है, तो ये सरकार की पॉलिसी है। ये जो भी सड़क का निर्माण हो रहा है सरकार के पॉलिसी के तहत इस सड़क का मरम्मती कार्य हो रहा है। ये सरकार की पॉलिसी है कि जो सड़क बनी हुई है अगर वो टूटती है तो सरकार उसका पुनः निर्माण कराती है। इसमें किसी विधायक का कोई सहयोग और कोई अनुशंसा नहीं है। विधायक का अनुशंसा विधायक अपने फंड में अनुशंसा कर सकते हैं। ये सरकार की पॉलिसी है, जहाँ भी सड़क बनी हुई है अगर टूटती है तो सरकार उसका पुनः निर्माण कराती है। और ये हमारी नीतीश जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार चल रही है, पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। पहले से जो सड़क टूटी हुई है उसका निर्माण हो रहा है। आगे आने वाले समय में जो भी सड़क मरम्मती का कार्य है, हमारी सरकार, एनडीए की सरकार, नीतीश जी के नेतृत्व में जो बिहार में है, मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र में सरकार है, यहाँ बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है। सड़कों का निर्माण हो रहा है, आगे भी जो सड़क है उसका निर्माण होगा। इसमें किसी विधायक का कोई सहयोग नहीं है, कोई योगदान नहीं है। ये सरकार की पॉलिसी है कि जहाँ सड़क का निर्माण पूर्व से हुआ है और उसका पुनः निर्माण या मरम्मती का कार्य सरकार स्वयं कराती है। इसमें कोई विधायक का इसमें कोई योगदान नहीं है। वो तो कहते हैं कि अगर बताया ही नहीं जाएगा कि विधानसभा में कौन सी सड़कें खराब है, कौन क्या है, तो कैसे पता चलेगा सरकार को? बिना अनुशंसा की ये सड़क कोई मरम्मत होती ही नहीं है, काम सड़क पे होता नहीं है। देखिए, वो तो कहते हैं कि हम लोग शाहपुर में 3 पुरुष से शासन करते हैं। उनको पता होना चाहिए, उनको पता नहीं है तो अपने पिताजी से पूछ ले। पिताजी उनके मंत्री रहे यहाँ पर, उनके बाबा भी मंत्री रहे हैं, कि सरकार के पास में हर एक सड़कों का लिस्ट है और कहाँ कब सड़क बनी है। ये ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क है, ग्रामीण कार्य विभाग की सूची में शामिल है कि यहाँ पर कौन कौन सड़क बिहार सरकार की यहाँ पर ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क है और किन किन सड़कों का निर्माण किस वर्ष में हुआ है। और प्रत्येक सड़कों का निर्माण जो होता है उसके 5 साल के अंदर में उसका मरम्मती का कार्य होता है। ये सरकार की प्रक्रिया है और सरकार की पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत बना है। इसमें सरकार और विधायक की किसी बताने की ज़रूरत नहीं है। सरकार के बताने से सरकार को स्वयं सूची मालूम है, विभाग को भी सूची मालूम है कि कौन सड़क कभी बनी है और उसका मरम्मती कब कराना है और उसका निर्माण की 5 साल की अवधि कब पूरा होती है, सब विभाग को पता होता है। उस विभाग को अपने नियम के अनुसार सरकार के पॉलिसी के तहत में जो सड़क का निर्माण हुआ है वो टूटे हुए सड़कों की भी सूची सरकार यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता जो ग्रामीण कार्य विभाग के हैं, जगदीशपुर कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के द्वारा सूची विभाग को भेजी जाती है और उसी के तहत उसका निविदा निकाला जाता है और निविदा निष्पादन के पास ये कार्य प्रारंभ हुआ है। और इसमें कोई विधायक है, इसमें कोई योगदान नहीं है।
सब सरकार के पास में सूची है कि कौन सड़क कब बनी है। और ये बताएं ना कि पहली बार बनाया कौन था। ये पहली बार ये सड़क का निर्माण मुनि देवी के कार्यकाल में 2005 के पहले कभी वहाँ पर सड़क नहीं था। चक्की नौरंगा और जवनिया तक जाने के लिए अगर सड़क का निर्माण किसी ने कराया तो मुनि देवी जी ने पहली बार कराया। वहाँ सड़क की लकीर नहीं थी, कच्ची सड़क भी नहीं था। अगर सड़क किसी ने बनवाया तो मुनि देवी जी ने इस सड़क का निर्माण कराया था। उसका समय समय पर यहाँ पर इसका मरम्मती कार्य हुआ है। उसी के तहत इस बार भी मरम्मती कार्य उन्नयन कार्य का ये टेंडर सरकार की पॉलिसी के तहत हुआ है। ये सरकार का पॉलिसी है, सरकार का निर्णय है, इसमें विधायक का कोई योगदान नहीं है। अब विधायक का योगदान की बात कर रहे हैं, मगर आप लोग तो आवाज़ उठाते हैं ना कि विधायक क्या कर रहे हैं, सड़कें खराब है विधानसभा क्षेत्र की। आवाज़ उठाते हैं हम लोग। अब विधायक जी कहते हैं कि हमने बनवाया, और एक तरफ विधायक जी कहते हैं कि मेरा कोई बात ही नहीं सुनता है, सरकार में कोई मेरी बात नहीं सुनती है, मेरी सरकार नहीं है, हम कैसे काम करा पाएँ। तो इसमें अनुशंसा वहाँ उनका कहाँ से लागू हो गया, जब उनका कोई बात ही नहीं सुन रहा है, कोई पदाधिकारी ही नहीं सुन रहा है, उनका कोई मंत्री ही नहीं सुन रहा है, तो उनका अनुशंसा कैसे मान्य हो गया। और जहाँ तक रही सड़क निर्माण की कार्य, ये सड़क का निर्माण कार्य तो पहले ही हो गया रहता। मैं बताना चाहता हूँ कि सड़क की निविदा का निष्पादन तो फरवरी मार्च में ही हो जाना चाहिए था। ये 10 महीना विलम्ब किसके चलते हुआ। निविदा निकलने के बाद और इस निविदा निष्पादन में 12 महीना लग गए, इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं। 10 महीना विलम्ब हुआ, उन्होंने क्यों नहीं लिख करके दिया विभाग में कि 10 महीना से टेंडर निकला हुआ है, उसका निष्पादन नहीं हुआ है। अगर इस संबंध में अगर कहीं विधायक जी अनुशंसा किए हों, विभाग के सेक्रेटरी के यहाँ जा कर के लिखे हों कि जनवरी का ये निविदा है और दिसंबर आ गया, इसका तुरंत निष्पादन किया जाए, तो बताएं कि वो कहाँ लिख करके दिए हैं। अगर निविदा निष्पादन में विलम्ब हो रहा था, निविदा निष्पादन में निष्पक्ष निविदा का निष्पादन नहीं हो रहा था, उस संबंध में अगर जाकर के सेक्रेटरी से दीपक कुमार सिंह जी से अगर किसी ने पत्राचार किया है तो मुनि देवी जी ने किया है कि निविदा निष्पादन जल्द कराया जाए और नियमानुकूल कराया जाए। इसके लिए मुनि देवी जी ने किया है, उसका लेटर भी है, उस पर क्या कार्रवाई हुआ इसका भी सूची मेरे पास में है। अगर विधायक जी के चलते ही निविदा निष्पादन में 10 महीना का विलम्ब हुआ है और उनकी पैसा वसूली के चलते और उनकी कमीशन अपने बटोरने के चलते में 10 महीना विलम्ब हुआ, अपने लोगों के ठेका दिलवाने के चक्कर में 10 महीना विलम्ब हुआ है और उनके चलते ये कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। ये सरकार की पॉलिसी है, सरकार की पॉलिसी के तहत कार्य हो रहा है, सड़क का निर्माण हो रहा है। और चक्की नौरंगा ही सड़क नहीं, कई सड़कों का निर्माण कार्य का निविदा निष्पादन हुआ है और सभी सड़कों का निविदा निष्पादन हुआ है। उसमें आपका शाहपुर से बनाही वाला रोड का भी निविदा निष्पादन हुआ है। ये आपका अमराई नवादा से लेकर के यहाँ NH 84 से लेकर के बरगही होते हुए इस सड़क का भी निविदा का निष्पादन हुआ है, इसमें भी कार्य प्रारंभ हुआ है। कई तरह की सड़क का निविदा का निष्पादन हुआ है। वहाँ आपका रेलवे गुमटी से लेकर के उस सड़क का भी निविदा का निष्पादन है, उसमें भी काम लगने वाला है। ये तो सरकार की स्वतः पॉलिसी है कि जहाँ जहाँ सड़क का निर्माण हुआ है, अगर टूटता है तो सरकार उसकी मरम्मती कराती है, विभाग उसकी मरम्मती कराती है और उसी के तहत में सड़क का मरम्मती हुआ है। और निविदा निष्पादन के बाद अगर विलम्ब हुआ है तो स्थानीय विधायक के चलते हुआ है, क्योंकि इन्होंने अपनी वसूली के लिए अपने मनोनुकूल ठेकेदारों की यहाँ मनोनुकूल निविदा निष्पादन कराने के लिए 10 महीना विलम्ब हुआ है। नहीं तो ये कार्य आज तक समाप्त हो गया रहता। जो कार्य आज प्रारंभ हो रहा है दिसंबर में, वो दिसंबर तक कार्य समाप्त हो गया रहता। जब शाहपुर विधानसभा में आप लोग की सरकार थी, रंगबाजी गोली बंदूक की राजनीति हो रही थी, विधायक जी कह रहे हैं। देखिए विधायक जी क्या कहेंगे, उनका तो काम ही। अच्छा विधायक जी क्या कहेंगे मेरे बारे में। जब 2005 में मुनि देवी जी विधायक बनी, उस समय तो राहुल तिवारी विधायक नहीं थे। इस बात का तो कहीं जिक्र शिवानंद तिवारी जी अगर इस बात की कहते तो एक शोभा देता। उस समय राहुल तिवारी जी तो राजनीति में भी नहीं थे। गोली बंदूक की आज बात करते हैं, गोली बंदूक की राजनीति स्वयं कराते हैं। ये इनके परिवार की प्रवृत्ति रही है। ये हमेशा इन लोगों ने अपराधियों को संरक्षण दिया है और दूसरे को अपराधी कहते हैं। एक तरह अपराधियों को लेकर के साथ में घूमते हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं, अपराधियों को हथियार उपलब्ध करवाते हैं और दूसरे को अपराधी कहते हैं। इन लोगों का, इनका नहीं, इनके पिताजी भी यही करते थे और ये भी यही कर रहे हैं। ये सामने दिखाई देता है। जनता यहाँ की जानती है कि कौन अपराधियों का संरक्षण देता है, कौन अपराधी यहाँ पर अपराधियों का निर्माण करता है। ये सब जनता यहाँ की जानती है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब वो तो कह रहे हैं ना कि जब से हम आए हैं शांति फैल गया है विधानसभा में, ये लोग थे तो अशांति था। 2005 से लेकर के 15 के बीच में
आप अपराध की सूची निकाल लीजिए शाहपुर थाना से और बिहियां थाना से, और 15 से लेकर के 24 के बीच में शाहपुर और बिहियां थाना से अपराध की सूची निकाल लिया जाए और सारा आंकड़ा जोड़ दिया जाए कि 2005 से 15 के बीच में कितना शाहपुर विधानसभा में हत्या, अपहरण, लूट हुआ। ये कहने की बात नहीं है, ये तो सरकार के रिकॉर्ड में है। ये शाहपुर थाना और बिहियां थाना के सूची में दर्ज है कि 5 से 15 तक शाहपुर विधानसभा में कितना हत्या हुआ, कितना लूट हुआ, कितना अपहरण हुआ, और 2015 से 24 के बीच में शाहपुर विधानसभा में कितना हत्या हुआ, कितना लूट हुआ, कितना अपहरण हुआ, कितना छिनतई हुआ, कितने महिलाओं के साथ में अत्याचार हुआ, रानी सागर में हिंदू और मुस्लिमों के बीच में दंगा हुआ। ये तो शाहपुर और बिहियां के थाना के रिकॉर्ड में है, ये कहने से थोड़ा पता चल जाएगा। तो रानी सागर में जो होता है आप लोग करते हैं, आप लोग नहीं जाते वहाँ पर, हिंदू मुस्लिम नहीं करते तो नहीं होता। वो क्या जाके करते हैं, वो क्यों नहीं जाते हैं? वो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं और किसी के साथ में अगर अत्याचार होता है तो क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं वहाँ पर? रानी सागर में अगर किसी दलित परिवार के साथ में अत्याचार होता है तो क्यों नहीं जाते हैं? क्या उनको दलित वोट नहीं देते हैं? आपसी झगड़ा था, आपसी झगड़ा था। वो कह रहे हैं कि आपसी झगड़ा था। मान लीजिए पुलिस के सुन गया था वहाँ पर, आप जाने की क्या जरूरत थी? राजनीति करने आप लोग गए हैं। और वो क्या करने के लिए जाते हैं वहाँ पर? सेवई खाने के लिए सिर्फ जाते हैं, टोपी पहनने के लिए जाते हैं। अगर हिंदू परिवार के साथ में अगर कोई मुस्लिम परिवार अगर अत्याचार करता है तो क्यों नहीं जाते हैं वहाँ पर? क्या सिर्फ उनको मुस्लिम के ही वोट से ज़रूरत है, हिंदू के वोट से ज़रूरत नहीं है? क्या 2016 में जब रानी सागर के मंदिर से माइक उतार दिया गया था तो उसमें आपसी भाईचारा के चलते माइक उतार दिया गया था? हिंदू परिवार वहाँ रो रो करके, महिलाएं जो वहाँ पर सारे लोगों के, हमारे विरोधी दल के, हम लोग उस समय सरकार में नहीं थे, हमारे विरोधी दल के सब लोग नेता गए थे, मुनी देवी जी गई थी वहाँ पर, सारी महिलाएं रो रो करके वहाँ अपनी व्यथा सुना रही थे कि मेरे साथ, मेरे बेटी के साथ में इस तरह का अत्याचार किया गया। तो क्या भाईचारा के छत में किया गया था? वापसी वो तालमेल के साथ में किया गया था? ये उनका कहना गलत है, वो राजनीति कर रहे हैं। उनको वहाँ दलित परिवार, महादलित परिवार से कोई लेना देना नहीं, जैसा कि वो प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर इस तरह की बात है, हमारे जो भी हिंदू परिवार में अगर कोई भी अत्याचार करेगा, मेरे समर्थकों के साथ में अगर कोई भी अत्याचार और कार्य करेगा तो हम लोग वहाँ पर जाएंगे, उसके सुख दुख में हम लोग भागीदार बनेंगे। अगर इसको राजनीति मानते हैं तो ऐसा राजनीति हम लोग हमेशा करेंगे। वो तो कह रहे हैं ना कि जब यहाँ पे विधायिका मुनी देवी थी तो यहाँ के जो लोग हैं खुल के बात नहीं रखते थे, जब हम यहाँ पे चुन के आए तब लोग समझे कि विकास क्या होता है। मुनी देवी जी थी, उसी समय से लोग यहाँ पर बात अपनी रखते थे। मुनी देवी जी थी तो यहाँ पर महिलाएं खुल करके अपनी बात रखती थी, और 5 से 15 के बीच में कभी भी किसी तरह की यहाँ पर अत्याचार महिलाओं के साथ में नहीं हुआ है। 15 से 24 के बीच में यहाँ पर महिलाओं के साथ में भी अत्याचार हुआ है, और बिहियां में भी महिलाओं को न कर करके, मान लें कि 15 के बाद में जो यहाँ पर बिहियां बाज़ार में भी हुआ, सिकरिया में हुआ, दरिंदगी महिलाओं के साथ में हुआ, यहाँ पर भी बरिशवन में भी महिलाओं का मृतक लाश मिला। कई तरह की घटनाएं महिलाओं के साथ में अत्याचार हुआ है जो 15 और 24 के बीच में हुआ है, और 5 और 15 के बीच में इस तरह का कोई अत्याचार नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर उनको हिम्मत है तो 5 से 15 के बीच में वो विधायक हैं, 5 से 15 के बीच में जो हत्या, लूट, अपहरण हुआ शाहपुर थाना से और बिहियां थाना से सूची मंगा लें, और 15 से 24 के बीच में जितने भी हत्या, लूट, बलात्कार, छिनतई यहाँ पर हुआ, महिलाओं के साथ में अत्याचार हुआ, हिंदू मुस्लिम, हमारे हिंदू दलित परिवारों के साथ पर अत्याचार हुआ, उसकी सूची मंगा कर देख लें, स्वतः पता चल जाएगा कि 5 से और 15 के बीच में ज़्यादा अपराध बढ़ा है कि 15 से 24 के बीच में ज़्यादा अपराध हुआ है। ये तो थाना के सूची में है, कहने से थोड़े हो जाएगा। मुँह में तो सबको यह बलवान है कि 5 से 15 मुनी देवी के कार्यकाल में ज़्यादा हुआ। हम कहते हैं कि 15 से 24 के बीच में सबसे ज़्यादा यहाँ पर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, महिलाओं के साथ में अत्याचार हुआ है। शाहपुर थाना से और बिहियां थाना से इसका रिकॉर्ड मंगा कर देख लिया जाए, कहने से थोड़े हो जाएगा। जनता सब जानती हैं और इसका जवाब समय पर जनता देगी। इंतजार करना है, समय बहुत नज़दीक है, उसका उनको खुद इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कह रहे हैं कि जो गुंडे प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि पुनः वही लोग जीत के आए। कौन गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं वो बता दें। गुंडे प्रवृत्ति के लोग अगर चाहते हैं कि वो लोग जूत करके आए, इसका मतलब कि शाहपुर विधानसभा की जनता जो वोट देती है, एनडीए के प्रत्याशी को जो वोट देती है, तो वो गुंडे और अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। शाहपुर विधानसभा के लोग जो भाजपा के प्रत्याशी को वोट देते हैं उसको गुंडा कहते हैं। वो तो सबक सिखाएगी जनता, यही उनको सबक सिखाएगी कि जो शाहपुर की जनता मुनी देवी को 2-2 बार विधायक बनाई, 2015 में विश्वेश्वर ओझा को 55,000 वोट मिला,
तो क्या वो सारे लोग अपराधी और गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं उनके नज़र में? जो भाजपा को और एनडीए प्रत्याशी को वोट देते हैं वो गुंडे अपराधी प्रवृत्ति के हैं। तो अगर यही समझ है उनको है तो इस समय आने दीजिए उनको, इसका सबका इस बार खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा और जनता सबक उनको सिखाएगी। इंतजार